हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित कक्षा 10th के लिए जो 23 जून 2020 को होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, उसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो 13 की प्रश्नावली है उसमें कुछ डाउट क्वेश्चन है बच्चों के, उनके आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो देखिए, उन्हीं डाउट क्वेश्चनों में आपके पास क्या है। सबसे पहले देखो, जो एक्सरसाइज 13.1 है उससे पहले जो आपके उदाहरण नंबर 3 और 4 है उनके बारे में आप देखिए कि उदाहरण नंबर 3 और 4 में आपसे क्या पूछा है। तो देखो, पहले आप उदाहरण नंबर 3 और 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है कि एक वृत्त ABC त्रिभुज ABC भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है। मतलब आपके पास कोई वृत्त आरा कर लीजिए और ये मान लो आपके पास इसमें कोई त्रिभुज आ रहा है इस तरह से, और मान लो ये मेरे पास क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आपके पास कोई त्रिभुज है और जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, ABC नाम इसका लिखा हुआ है, और साथ में क्या कर रखा है, ये एक त्रिभुज ABC भुजा BC को बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। यानी ये क्या कर रहा है, इसको P पर यहाँ बाह्य स्पर्श कर रहा है, यहाँ के ऊपर कर रहा है और यहाँ पर R पर स्पर्श कर रहा है। अब आपको बताना क्या इसमें, तो पूछा है कि AB व AC को आगे बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर क्या आएगा। मतलब इसमें पहले आपको दिया गया की बात करनी है यहाँ पर, तो इसमें आप लिखोगे, यानी आपके पास क्या है, ABC कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं BC वृत्त को P पर AQ AB Q पर तथा AC R पर स्पर्श करती है। ये तो पहले मुख्य बात क्या होगी, जो आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है उसकी बात आपने यहाँ पर कर ली है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध क्या करना है। इसमें आपको सिद्ध ये करना है कि ये जो आपके पास AQ है ना, वो क्या आएगा, 1/2 आएगा त्रिभुज ABC की परिमिति के। ये आपको प्रूव करना है कि AQ क्या आएगा, 1/2 आएगा त्रिभुज ABC की परिमिति के बराबर। तो अब देखो इसकी उपपत्ति, आप सबसे पहले आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो हमेशा लंबाई में क्या होती है, बराबर। अब देखो, A अगर आपका यहाँ पर बाह्य बिंदु है तो AQ और AR दोनों क्या होगी, बराबर होगी ना। इसी तरह अगर आप B को बाह्य बिंदु मानते हो तो BQ और BP बराबर होगी, BQ बराबर BP। और अगर आपका C बाह्य बिंदु है तो CP और CR बराबर है, तो CP बराबर CR। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकेंड आ गई और ये थर्ड। तो सबसे पहले आपने इसमें ये 3 रिजल्ट निकाल लिया है कि AQ का मान तो आ रहा है AR के बराबर, और ये Q लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये Q लिखा हुआ है। AQ का मान AR के बराबर और BP का मान BQ के बराबर और CP का मान CR के बराबर। ये आपने पहले इसमें 3 रिजल्ट है वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो आगे, यहाँ देखो प्रश्न में आपका सबसे बड़ा पद क्या रहा, पहले त्रिभुज ABC की परिमिति आ रही है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर करना क्या है, त्रिभुज जो ABC की परिमिति है उसको आप ऐसा लिखोगे, त्रिभुज ABC की परिमिति। देखो, परिमिति और परिमाप दोनों का एक ही मतलब होता है। तो परिमिति का मतलब क्या हो गया, भुजा होगी इसकी काम में, यानी AB प्लस BC प्लस AC काम में आ गई इसमें। तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास त्रिभुज ABC की परिमिति आ रही है, परिमिति। और देखो इधर आपके पास ए बी तो आ रहा है सेम एक बार। अब देखो BC के आप दो टुकड़े कर लोगे, BC के टुकड़े हो गए BP प्लस PC हो गए, तो इसको आप कर दोगे BP प्लस
PC और AC को लिखना आपको सेम एक बार, ठीक है ना। आप देखो उत्तर में आपको इधर तो लाना है परिमिति, इधर देखो आपको AQ प्राप्त करना है, मतलब आपको ये प्राप्त करना है। अब जब ये AQ प्राप्त करना है तो आपको पता है कि AQ और AR दोनों बराबर आपस में, तो हम क्या करेंगे, इनको AQ और AR में बदल लेंगे और बाद में क्या बना लेंगे, दोनों का AQ बना लेंगे। तो देखो AQ और AR के लिए देखो आपको पता है कि FB और AC तो काम आएंगे, दोनों ये तो काम आने हैं इनमें। अब हमें AB में साथ में QB और चाहिए, यानी BQ चाहिए आपको, तो आप ऐसा करो, इस AB को तो सेम रहने दो यहाँ पर, और जो BP है ना, इस BP का मान आप यहाँ से क्या लिख दो, BQ लिख दो आप, BQ प्लस फिर PC का मान आप क्या लिख दोगे, CR लिख दोगे यहाँ पर, ये रहा PC का मान CR, तो CR प्लस AC। ये सारी बातें आपने समीकरण 2 व 3 से लिखिए, 2 व 3 से लिखिए। जिसे देखो मेरे पास इधर आ रही है त्रिभुज ABC की परिमिति आ रही है, ABC की परिमिति। अब वहां पर देखिए आप जानते हैं AB और BQ देखो मिलकर क्या बना रहे हैं, AB और BQ, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं AQ। और देखो तो CR और AC मिलकर क्या बना रहे हैं, CR तो आपका ये है, AC ये, तो ये मिलकर बना रहे हैं आपकी AR बना रहे हैं। अब इधर तो मेरे पास आ रही है त्रिभुज ABC की परिमिति आ रही है, और अब देखो उत्तर में आपको क्या लेके आना है, AQ की फॉर्म लेके आनी है ना। तो देखो AQ और AR दोनों बराबर है यहाँ पर, तो इन दोनों को आप AQ लिख दोगे, AQ प्लस AQ, जो आपने समीकरण 1 से लिखा है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया त्रिभुज ABC की परिमिति, और उधर मेरे पास आ रहा है 2 AQ आ रहा है। अब 2 को इसके भाग में ले तो 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, और उधर मेरे पास क्या रहा है AQ। इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी AQ बराबर आ गया मेरे पास 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, और ये इसमें क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, जो एग्जाम्पल नंबर 3 था, जो आपने डाउट क्वेश्चन के तहत पूछा था, वो मैंने आपको भी बता दिया है। अब इसी श्रृंखला में आप देखो इसका तो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको आप देख लो। कुछ बच्चों ने कमेंट के द्वारा 4 नंबर एग्जाम्पल है उसको पूछा है, तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या करना है। देखो 4 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया गया आपको, इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः स्पर्श कर रही है। मतलब आप एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हो, उसमें क्या है, देखो एक त्रिभुज आपके पास, और इसके अंतर्गत ये कोई वृत्त बना हुआ है, और इसका नाम आपने एक बार क्या लिख दिया, आपने ABC लिख दिया। ये आपके पास कोई एक त्रिभुज ABC आ रहा है जिसके अंतर्गत कोई वृत्त बना हुआ है, और इसकी तो भुजाएं टच कर रही है इसको, यहाँ L पर कर रही है, यहाँ M पर, और यहाँ N पर। उसके बाद देखो इसमें लिखा गया है कि ये त्रिज्या 4 सेमी का वृत्त है। ये जो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है ना, वो कितनी है, 4 सेमी है। मतलब ये 4 सेमी मेरे पास, और ये भी कितनी है, 4 सेमी, और ये भी कितनी है, 4 सेमी। यानी यहाँ पर जो आपकी वृत्त की त्रिज्या आ रही है वो सारी कितने सेमी की आ रही है, 4 सेमी की आपको दी गई है। तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है कितने सेमी की, 4 सेमी की। इसके अलावा देखो आपको इसमें और क्या दे रखा है, यदि AN बराबर 6 सेमी है तो AN है ना आपके पास, ये 6 सेमी आपको दी गई है, 6 सेमी। और साथ में और क्या दिया गया आपको, ये 6 सेमी है, और साथ में जो आपके और बिंदु दिया गया उसमें, इसमें CN का मान है 8 सेमी। CN आपकी ये जो है 8 सेमी की। और इसी के अलावा आपको इसमें पूछा क्या है, जो ABC की परिमिति है वो आपसे पूछी, यानी आपको इस तीनों भुजाओं का AB का, BC का, AC का योग निकालना है। तो आप जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श की लंबाई में बराबर होती है ना, तो अगर ये 6 सेमी है तो ये भी कितने है, 6 सेमी ये है। और इसी तरह अगर देखो ये 8 सेमी है तो ये भी कितनी होगी आपकी
8 सेमी होगी। और इसको अगर मैं एक बार अक्ष सेंटीमीटर मान लेता हूं BL को, तो ये भी मेरे पास कितनी होगी है, अक्ष सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है ना। अब इसका देखो आप ऐसा करेंगे, एक बार आप इन सबको इस O से मिला दो, आप ऐसे इन सारे बिंदुओं को, ठीक है ना, इनको आपने ऐसे मिला दिया एक बार। अब देखो, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सबसे पहले एक बात का तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने भी प्रसाली में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना, तो यहाँ पर ये 90 कोण बन रहा है, इसमें ये कोण भी 90 का है और ये कोण भी 90 का है। ठीक है ना, ये कोण 90 का बनेगा। अब देखो इसका जो दिया गया की बात, इसमें आपको बस केवल क्या करना है, सिद्ध नहीं करना, केवल हल निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट के लिखेंगे, हल के हिसाब से इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। और इस बात के आधार पर आपने ये लिख दिया है कि इसलिए आपके पास जो AN है उसका मान AL के बराबर, दोनों 6 सेमी के हो गए, और जो CN है उसका मान CM के बराबर और दोनों 8 सेमी के हो गए। इसी तरह जो मेरे पास BL है उसका मान BM के बराबर और दोनों आपने क्या मान लिए हैं, अक्ष सेंटीमीटर आपने मान लिए हैं। ये तो सबसे पहले आपने उस प्रमेय के आधार पर ये तीनों बातें वो लिख दी है। अब देखिए अक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो वैसे तो कोई निकालने का यहाँ पर कोई तरीका है नहीं, तो हम देखो यहाँ पर इन चारों त्रिभुजों का जो एरिया है वो अलग अलग निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ, मैं त्रिभुज ABC का यहाँ पर निकालूंगा क्षेत्रफल। तो देखो इसमें आपको तीनों भुजा है, तो आपको यहाँ पर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, जो हीरो वाला फॉर्मूला है रूट S -1 S -A S -B S -C वाला, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो मेरे पास क्या हो गया है, x + 6 हो गया मान लो, B हो गया मेरे पास कितना, x + 8, और C हो गया कितना, 6 + 8 यानी 14 सेमी हो गया। अब देखो हीरो वाले फॉर्मूले में पहले आपको S निकालना होता है, जो होता है A + B + C / 2 होता है। तो यहाँ पर x + 6 + x + 8 + 14 / 2, तो S का मान मेरे पास क्या देगा, ये आ गया 2x + 28 / 2 यानी x + 14 आपको क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। ये तो अभी आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, जो S है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए S आने के बाद में क्या करना आपको, इसका जो एरिया है ना वो आपको भी निकालना है। तो आप जानते हैं इसका एरिया यानी एरिया ऑफ ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की आप बात कर रहे हैं। और इसमें आपने फॉर्मूला काम में लिया S -A S -B S -C। यहाँ पर जो S है उसकी जगह रखना आपको x + 14, फिर यहाँ पर x + 14 - A आपने क्या माना है, A माना आपने x + 6 माना है। तो देखो दोनों माइनस की हो गई, x - 6। उसके बाद में आ रहा है S -B यानी x + 14 में से क्या लेस होगा, B का मान है x + 8 यानी x - 8 आ जाएगा। फिर S - C का मतलब x + 14 में से क्या लेस करना, आपको 14 को लेस करना है। ठीक है, ये आपने सारा एक बार यहाँ तक लिख दिया है। अब देखिए इसको आगे आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखिए आपको ये प्राप्त होने वाला है, इस ब्रैकेट में देखो आप कोई भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहे हो। और देखो यहाँ वाले में आपका x तो कट हो रहा है सीधा, यहाँ पर आ गया 8, इस वाले में भी x कट हो रहा है और यहाँ पर आ गया कितना 6। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 14 कट हो रहा है और क्या आ गया, x आ गया। तो देखो तो मेरे पास एरिया ऑफ ABC है वो मेरे पास आ गया रूट में कितना 6 × 48x और x + 14 सेमी स्क्वायर। इसको आपने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर जो 1 है वो आपने इसको मान लिया है। तो ये तो आपने भी किसका एरिया निकाला है, ABC का जो एरिया वो आपने प्राप्त किया है। अब देखो दूसरा, देखो ABC में आपने हीरो वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि आपको यहाँ पर आधार और ऊंचाई का पता नहीं है। अगर मान लो आप इसको आधार मानते हैं तो इस ऊंचाई का पता नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ तक 4 पता है, उस आगे वाले पता नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर वो रूल नहीं लगाया। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं निकालूंगा किसका, इस AOB का एरिया निकालूंगा मैं, यानी एरिया ऑफ AOB जो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
तो जो एरिया ऑफ AOB होगा वो आएगा मेरे पास 1/2। अब देखो आप AOB की बात कर रहे हो आप, तो आधार का मान तो है x + 6 और ऊंचाई का मान कितना है 4। अब देखो काटते हो तो कभी आप इस 6 को मत काटना, इसको आपको 4 से काटना है पहले। तो आपका 2 जब इसको अंदर गुणा करेगा तो मान आएगा 2x + 12 सेमी स्क्वायर। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये आपने क्या निकाल लिया है एरिया ऑफ AOB। इसी तरह आप एरिया ऑफ COB निकाल सकते हो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो देखो COB की अगर आप बात करो तो ये त्रिभुज आपका ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में देखो मेरे पास बेस तो कितना रहा है x + 8 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर बेस यानी आधार तो मेरे पास हो गया x + 8 और जो इसकी हाइट है यानी ऊंचाई वो कितनी इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो यार ये 4, 2 से काटो इसको 2 टाइम। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने COB का एरिया वो प्राप्त कर लिया है। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, जो एरिया ऑफ AOC है उसको भी प्राप्त कर लूँगा, यानी एरिया ऑफ AOC उसका भी आपका वो रूल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो क्या है 14 है और इसकी हाइट क्या आ रही है 4 आ रही है, 2 से 7 टाइम और ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लो मेरे पास क्या आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 आ रही है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्राप्त की थी। अब देखिए आपको इस डायग्राम को देख करके एक बात पहले से समझ में आ रही है कि जो सबसे बड़े वाला ट्रेंगल आपका ABC है वो इन तीनों ट्रेंगलों के सम के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, यानी आप लिखोगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमारे पास क्या देगा, जो एरिया ऑफ ABC है वो एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB प्लस एरिया ऑफ AOC, इन तीनों के सम के क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको इसको करवा दिया है। अब जो बाकी बचा है ना उसको आप देखो थोड़ा सा इधर देख लो। तो यहाँ से देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। तो देखिए जैसे आप इसको मिटाओगे तो अब देखो आपको अपना सवाल आगे यहाँ पर करना है। यहाँ देखिए जो ABC का एरिया है वो तो आपने भी इक्वेशन फर्स्ट में निकाला था, कितना निकाला था, रूट में 48x + 14, यानी ये तो आपने निकाला था किसका एरिया, ABC का एरिया आपने निकाला था। और जो AOB था उसका एरिया मेरे पास आया था 2x + 12 है। फिर COB का आया था 2x + 16, उसके बाद में इसका आया था 28। अब ये सारी बातें आपने कहाँ से लिखी है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से लिखी है। अब यहाँ तो लिखना आपको रूट में 48x + 14 बराबर, उधर देखो मेरे पास आ रहा है कितना 4x आ रहा है पहले से, इनको जोड़ेंगे तो मान क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास रूट में 48x और x + 14, यहाँ पर 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x + 14 बचेगा। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए पहले क्या करूँगा, मैं दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको रूट को उठा देता हूँ एक बार में। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 48x, ये x + 14, उधर इसका स्क्वायर होने से मान आपका हो गया x + 14 का स्क्वायर और 4 का हो गया 16। दोनों तरफ अगर कोई संख्या गुणा में दे तो आप उनको काट सकते हो ऐसे। अब मेरे पास यहाँ तो आ रहा है 48x और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 16 × x + 14 आ रहा है। अब ये तो है 48x, यहाँ 16x प्लस इनको आप गुणा करा दो तो 16 तो 64 हासिल 6, 16 6 कितने हो गए 22, 224 हो गए। इसको आप जल्दी हो 48x - 16x बराबर आ रहा 224, क्या लिख दिया आपने भी। अब देखो 48x में से जब आप 16x लेस करते हो तो देखो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, यानी आप लिखोगे जब आप इनको घटाओगे तो आपके पास मान आएगा 32x बराबर 224। ये 224 के बटे में क्या रहा है 32, और जब आप इसमें 32 का भाग लगाते हैं तो आपका भाग जाएगा पूरा पूरा कितने बार है 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने x का मान कितना प्राप्त कर लिया है 7, लेकिन आपको त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना था ना। तो देखो भुजा AB तो मेरे पास आ गई कितनी 7 + 6 यानी 13 सेमी, क्योंकि ये x + 6 थी आपकी
और BC का मान कितना आ गया है, x + 8 यानी 7 + 8 यानी 15 सेमी आ गया है। और AC का मान पहले से पता था ये आपको कितना, 6 + 8 यानी 14 सेमी। अब जब आप त्रिभुज ABC का परिमाप निकालोगे, त्रिभुज ABC का परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या हो गया है, AB + BC + AC हो गया है। तो इन सबको आपको जोड़ना है, 13 + 15 + 14। इनको देखो जोड़ने पर आपके पास मान क्या देगा, 8 4 12 80 1 और 42 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से हल करना था। ये तो मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल थे उनमें आपको डाउट था वो मैंने आपको करवाया है। अब देखो जो 13.1 प्रश्नावली है उसमें बच्चों ने मेरे से एक 4 का सवाल, एक 5 का, एक 7 का और 8 का ये और पूछे हैं। तो 4 5 और 7 8 सवाल है, उनको भी आप देख लीजिए। तो देखो 4 5 और 7 8 को कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रश्न संख्या जो आपका 4 है उसकी देखो हम बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, यानी कोई वृत्त का केंद्र मान लो, ये मान लो वृत्त है मेरे पास, इसके केंद्र से आपको 10 सेमी दूर कोई बिंदु लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये 10 सेमी दूरी होगी आपके पास यहाँ पर, और मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, बिंदु आ रहा है P, ठीक है ना। 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेमी आ रही है। इस पर क्या लंबाई आपको क्या करनी है, यदि 4 सेमी है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये जो स्पर्श रेखा आपको दी गई है यहाँ पर, वो आपके पास 4 सेमी आ रही है। तो आपको इसकी जो त्रिज्या नहीं है यहाँ पर O मान लो या मान लो Q मान लो। तो अब आपको इस Q का मान है वो प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री है मेरे पास। अब आप लिखोगे पहले से इसमें क्या, आपको यह लिखना है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब कौन सी त्रिज्या पर, जो स्पर्श बिंदु से जाती है उस पर होती है, ठीक है ना। इसलिए PQ मेरे पास क्या आ गया, इस Q पर लंब आ गया है। अब आप त्रिभुज PQ में क्या लगाएंगे, इसमें आप लगा देंगे पाइथागोरस से प्रमेय से। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है यहाँ पर मेरे पास एक तो आएगा PO स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का मान तो ये हो गया, फिर PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है वो आ रहा है, ये 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये 4 का स्क्वायर, और ये आपको प्राप्त करना है। तो 100 बराबर आ गया 16 प्लस यहाँ पर ये QO स्क्वायर आ रहा है सेम। तो 100 माइनस 16 बराबर आ गया QO स्क्वायर, और QO स्क्वायर का मान मेरे पास क्या देगा, 84 आ जाएगा। और जो QO है उसका मान हो गया √84। अब देखो 84 का वर्गमूल पूरा होता नहीं है, जब पूरा वर्गमूल नहीं होता है तो आप इसको टुकड़ा करके निकालेंगे तो 21 × 4 होता है ये, तो ये आपका हो जाएगा 2√21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। अब आगे देखो आप इसमें प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या दिया गया है। देखो अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। मतलब आपके पास एक कोई वृत्त आ रहा है, ये वृत्त मान लो, ये क्या करता है, एक चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ये ऐसे इधर से मान लो ये इसकी भुजाओं की, तो ये जो चतुर्भुज है वो देखो इसकी भुजाओं क्या कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है। तो इनका नाम आप ABCD मान सकते हो इस तरह से। ये ABCD हमारे पास कोई चतुर्भुज है जो इस वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, यदि अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 के अनुपात में विभाजित करे। अब देखो जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर, ये मान लो P है मेरे पास, ये इसको 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 3:1 में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको अक्ष से गुणा करके मानते हो तो ये मान लो 3 अक्ष आपके पास, और वो कितना है, 1 अक्ष। फिर 3:1 में डिवाइड करने का तो ये मतलब हुआ ना, आप इनको एक तरह से गुणा करके मान लो 3 अक्ष और 1 अक्ष। साथ में और क्या लिखा है, यदि AB बराबर 8 सेमी है, ये जो AB है ना आपको, ये कंप्लीटली आपको 8 सेमी दी गई है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्या पूछा है,
कि वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जबकि OA का मान आ रहा है 10 सेमी। ये जो OA है ना आपके पास यहाँ पर, ये OA ये 10 सेंटीमीटर आ रही है और आपको इस त्रिज्या PO का मान आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पे कोण 90 का बन रहा है आपका। अब आपको इस PO का मान निकालना, तो सबसे पहले आपको इस AP का मान निकालना पड़ेगा ना। तो देखो हल में आप इसके पहले आप मानेंगे, माना AP बराबर 3x और PB बराबर 1x। अब देखो आपको AB का मान दे रखा है कितना, AP प्लस PB होता है और AB का मान मेरे पास 8 है, ये 3x प्लस 1x आ गया, यानी 4x बराबर 8, x का मान 2। इसका मतलब AP का मान मेरे पास क्या हो गया, 3 गुणा 2 यानी 6 सेमी, और जो PB है उसका मान हो गया आपका कितना, 2 सेमी, चूँकि 1x से हो। तो ये तो पहले आपने जो अक्ष की फॉर्म में AP और PB है उनका मान आपने भी प्राप्त किया है। अब देखो दूसरी बात, आप जानते हैं यहाँ पर चूंकि जो OP है वो क्या है, AP पर लंब है, ठीक है, लिख दिया आपने बात। अब आपको इस त्रिभुज APO को काम लेना है और आप लिखोगे त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे हाइपोटेनस का मान तो मेरे पास क्या है, AO स्क्वायर फिर AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर आ रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इसको देखो सरल करने पर मान क्या आएगा, इसका मान आ गया 10 का स्क्वायर, AP का मान मेरे पास आ रहा है 6 का स्क्वायर, PO का आपको ज्ञात करना है, 100 बराबर आ गया 36 प्लस PO और PO स्क्वायर है, PO स्क्वायर का मान आ गया 100 माइनस 36 और PO स्क्वायर का मान आ गया 64 और PO का मान आ गया है √64 और PO का मान आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या प्राप्त करनी थी, इसकी जो त्रिज्या वर्त की है वो आपको प्राप्त करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास त्रिज्या यानी R का मान मेरे पास आ गया कितना, 8 सेमी, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो बाद में इसी में आपने 13.1 में मेरे से 7वां और 8वां प्रश्न भी पूछा है, तो साथ में आप 7वां और 8वां प्रश्न भी एक बार दोबारा से देख लो कि 7वें और 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो देखो अगर देखिए आप प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, तो देखो 7 के प्रश्न में आपको एक ऐसे डायग्राम इसने बना के दे रखा है पहले से। ये मान लो कोई सर्किल हमारे पास और यहाँ पर मान लो कोई आउटसाइड में ये सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर, और इस एक्सटर्नल पॉइंट में मेरे पास क्या आ रहा है, P आ रहा है, और बाद में इसने सेंटर A को क्या कर रहा है, इस पॉइंट और पॉइंट एट को दोनों को इनको मिला रखा है इससे, और साथ में इसने ये कि इसकी चौड़ भी ले रखी है और साथ में P को ऐसे मिला रखा है। यहाँ पर मेरे पास A है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, B है, और मान लो कि यहाँ पर जहाँ काट रहा है वहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, कोई बिंदु मान लो M आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न में पहले आपको दिया गया है कि बात कर लेने कि आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी आपको लिखना है PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और साथ में आपको क्या करना है, AB क्या है, AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध ये करना है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि जो OP है ना वो AB का समद्विभाजक है, यानी जो आपका OP रेखाखंड है वो AB को 2 बराबर टुकड़ों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी आपको दिखाना है कि AM का मान क्या आएगा, MB के बराबर। भाई PO है वो AB का समद्विभाजक है, तो इसके समान 2 टुकड़े तो करेगा ना, यही आपको सिद्ध करना है इसमें। अब देखो उसके बाद है कि आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपका नाम अगर लंब समद्विभाजक आता ना तो साथ में आपको इनके बीच में 90 का कोण भी दिखाना होता, ठीक है ना। हमें यहाँ पर केवल क्या पूछा है, समद्विभाजक। अब देखो इसकी उपपत्ति आप, तो देखिए AM बराबर आपको MB दिखाना है, तो इसका मतलब आपको इन दोनों में से या तो आप ये दोनों त्रिभुज का मिलेंगे, इनको सर्वांग सम दिखा करके फिर आप इनको बराबर लिख दोगे, या फिर आप ये दोनों त्रिभुज का मिलोगे PMA और PMB, इनको सर्वांग सम दिखा कर बाद में आप AM बराबर MB दिखा दोगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर देखो इन दोनों को न तो इन दोनों को सर्वांग सम दिखाने के लिए पर्याप्त कोई
नियम है और न हमारे पास इन पर दोनों को सर्वांग देने के लिए कोई पर्याप्त प्रतिबंध है। तो पर्याप्त प्रतिबंध में देखो आपके पास केवल 2 ही प्रतिबंध है इसके लिए। देखो AO बराबर आ रही है, BO की त्रिज्या होगी और MO क्या दोनों में उपरिष्ट। अभी कोई तीसरा प्रतिबंध नहीं है। तो सबसे पहले मैं तीसरा प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस पूरे PAO को और PBO को दिखा रहा हूँ सर्वांग सम। तो लिखा मैंने त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में, इनमें देखो आप दोनों को दिखाना है सर्वांग सम। तो सबसे पहला आपका रीजन इसमें क्या आएगा, PA बराबर PB आएगी। दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। क्योंकि आपने पढ़ा है जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करते हो सर्किल पर, वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए PA इक्वल क्या आ रहा है, PB क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी बाह्य बिंदु से खींच के क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। दूसरा कारण, अब मैंने लिखा AO बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, BO के बराबर। मैं यहाँ पर देखो ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज काम दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज बना ना आपको ऊपर, ये कंप्लीटली त्रिभुज मैं इस नीचे वाले क्या दिखा रहा हूँ, इसके सर्वांग सम दिखा रहा हूँ। यानी मैं एक तो इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरा देखो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को दिखा रहा हूँ सर्वांग सम। समझ में आ गई बात। आपको ये छायांकित यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। मैं PAO और PBO इन दोनों को दिखा रहा हूँ सर्वांग सम। तो पहला रीजन मेरे पास आ गया है PA बराबर PB के और दूसरा रीजन मेरे पास है AO बराबर BO के। अब देखो AO BO के बराबर क्यों है, क्योंकि आपकी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी आपके पास क्या आ रही है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आ रही है। तीसरा कारण देखो, जो PO है ना आपका, ये PO देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी क्या आ रहा है आपका, उभयनिष्ठ आ रहा है, ये उभयनिष्ठ, ये कॉमन हो गया है। अब देखिए जब आपके पास 3 रीजन आ गए हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब ये 3 रीजन आ गए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रेट हो गए हैं, यानी सर्वांग सम हो गए हैं। तो आप लिखोगे इसलिए जो त्रिभुज आपका PAO है वो किसके कॉन्ग्रेट आ गया है, वो त्रिभुज PBO के क्या आ गया है, सर्वांग सम आ गया है। किस नियम से आ गया, SSS सर्वांग समता नियम से आ गया है। और आपने ये भी पढ़ रखा है जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे आप ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कि इनके संगत जो पार्ट है वो यहाँ पर बराबर है। तो देखो भुजा तो तीनों बराबर थी आपकी, हम यहाँ पर कोण मान लेंगे। मैंने एक तो लिख दिया, ये मान लो आपका कोण नंबर 1 है, ये मान लो कोण नंबर 2 है, तो लिख दिया आपने, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर आ गया कोण नंबर 2 के। ये बात आपने CP/CT से लिख दी है और इसको आपने एक बार समीकरण नंबर 1 मान लिया है। तो आपने कोण नंबर 1 है उसको आपने एक बार कोण नंबर 2 के बराबर लिख दिया है, किस रूल से, सर्वांग समता के रिजल्ट के द्वारा। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं केवल देखो इन 2 त्रिभुजों को काम मिलूंगा। कौन कौन सी को मैंने बताया, चाहे आप इधर वाले इन दोनों काम मिलो, चाहे आप इन दोनों काम मिलो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक तो त्रिभुज काम दे रहा हूँ, कौन सा, PMA को, और एक मैं PBM को काम दे रहा हूँ, ठीक है ना। यानी इन दोनों को इस बार मैं काम में ले रहा हूँ। तो लिखा मैंने त्रिभुज PMA तथा त्रिभुज PMB में। अब देखो मैं इन दोनों को दिखाऊंगा सर्वांग सम। सर्वांग सम दिखाने के लिए आपको वही 3 रीजन लेके आने हैं। पहला रीजन देखो मेरे पास क्या है, PA बराबर क्या है, PB, दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और आप जानते हैं स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, आपकी बराबर होती है। तो ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो गए हैं, 2 टेंजेंट हो गए हैं, तो दोनों के आपस में ये इक्वल है। दूसरी शर्त देखो, जो आपकी ये साइड PA बना, ये PM दोनों में काम आ रही है, तो इसको आप क्या मान सकते हो, उभयनिष्ठ मान सकते हो। और तीसरा कारण क्या लिखूंगा मैं, एंगल नंबर जो 1 है मेरे पास वो 2 के बराबर आ रहा है। और ये बात आपने कहाँ से लिखी है, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा लिखी है, यानी समीकरण 1 से। अब देखो इन 3 रीजन से ये निष्कर्ष निकला आपके पास है कि जो ट्रायंगल आपका PMA है वो किसके कॉन्ग्रेट आ रहा है, वो ट्रायंगल आपका PMB के क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेट आ रहा है, यानी सर्वांग सम आ रहा है। किस नियम से आ रहा है सर्वांग सम, आपको यहाँ पर वह भी देखना पड़ेगा। अब देखो जो आपका यहाँ पर नियम बनेगा, वो आपका नियम बनेगा इसमें साइड एंगल साइड का रूल बढ़ेगा, यानी SAS नियम के द्वारा।
और अब देखो, जब दोनों आपस में ये कॉन्ग्रेट हो गए हैं तो इनके संगत पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब मेरे पास AM बराबर क्या आ गया है, MB आ गया है। ये बात आपने CPCT से लिख दी है। तो इस सवाल में तो आपको बस इतना ही प्रूव करना था कि AM बराबर आपको MB लेके आना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो बाई चांस आपको सवाल में एक बात और पूछ ले कि PO इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। जब लंब समद्विभाजक नाम आए ना तो आपको AM बराबर MB दिखाना है, साथ में इन कोणों को भी आपको क्या दिखाना है, 90-90 दिखाना है। तो देखो कोणों को 90-90 कैसे दिखाओगे, जैसे मान लो मेरे पास ये 3 नंबर कोण है, ये 4 नंबर है। तो जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो कोण 3 भी क्या आएगा, कोण 4 के बराबर आएगा CPCT से। और इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा, जो कोण 3 प्लस कोण 4 है ना, दोनों का जोड़ आएगा 180। ये बात आपने रैखिक युग्म से लिख दी है, यानी लीनियर पेयर के द्वारा। जब दोनों बराबर है तो दोनों को आप कोण 3 मान लोगे, बराबर 180। 2 कोण 3 बराबर आ रहा है 180 और कोण 3 का मान आ गया 90 डिग्री। 90 आने का मतलब ये हुआ कि जो AB है वो किस पर परपेंडिकुलर आ रही है, PO पर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ये आपको दिखाना है, अगर पूछे तो नहीं आपको इस सवाल को कहाँ तक करना था, बस केवल आपको इसको प्रश्न को यहाँ तक करना है। वो बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, अगर मान लो आपको बाई चांस आगे पूछ ले तो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जो इसके इसी में आपका एक 8वां प्रश्न है, उसको आपको देखो और सिद्ध करना है। अब देखो 8वें प्रश्न में आपको क्या करना है वो देखिए आप। जो प्रश्न संख्या 8 है उसका देखो डायग्राम तो सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है, यानी उसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास कोई सर्किल है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से आपने क्या कर रखा है, इसके 2 टेंजेंट खींच रखे हैं P एंड PB, ये इसके 2 टेंजेंट है। और साथ में क्या करना आपको, इन टेंजेंट को आपको सेंटरों से क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये आपने इनको मिला भी रखा है साथ में। अब इस क्वेश्चन में आपसे केवल ये पूछा है कि आप प्रूव करो कि जो POB है वो क्या है, साइक्लिक है। तो देखो दिया गया एक तो बात आप खुद लिख दोगे अपने आप। क्या लिखना आपको, PA तथा PB क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यानी आपको यहाँ पर गिवन में क्या लिखना है, PA एंड PB आर टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको इसमें यह करना है कि PAOB क्या आएगा, साइक्लिक आएगा, यानी चक्रीय आएगा, चक्रीय चतुर्भुज है। आपको दिखाना है कि जो PAOB होता है वो क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो आपको प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको देखो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के देखो बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ। देखो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई सर्किल है यानी वृत्त है ये। आप देखो इस वर्त के आपको इस सर्क्यूफ्रेंस पर कहीं पर भी आपको कोई 4 पॉइंट मानने हैं, बिल्कुल कहाँ मानने हैं, सर्कमफ्रेंस पर। अब सर्कमफ्रेंस के इन चारों पॉइंटों को आप मिलाओगे और इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है ना। और साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल का एड भी कितना होता है आपका, 180 होता है। इसी तरह इनका एड भी कितना होता है आपका, 180 होता है। यानी इन दोनों का ऐड 180 होता है और इनका ऐड भी क्या होता है, 180 होता है। तो जब भी आपको साइक्लिक दिखाना होता है तो इनमें से आपको कोई भी एक शर्त को प्रूव करना है, या तो आप क्या करेंगे, इन चारों पॉइंटों में ऐसी कंडीशन दिखा दो कि आप माने कि वो चारों पॉइंट आपके आ रहे हैं सर्किल के ऊपर आ रहे हैं। अगर वो कंडीशन दिखाने में आप सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट एंगल है उनका ऐड कितना दिखा देंगे, 180, तो भी आप क्या कर देंगे, वो क्या है, साइक्लिक है। इसके अलावा आपने देखो एक नियम और पढ़ रखा है इस तरह से कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई इसका जो टेंजेंट है, मान लो जिससे आपने पहले इसमें क्या लिया है, ये मान लो साइक्लिक है मेरे पास, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें आप क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका ये वाला एंगल, कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आपका क्या जाएगा, इस एंगल के मतलब एक तो देखो आपका इन दोनों का एड तो 180 होता है, ये बात आप पहले से जानते हो यहाँ पर। और अब इसके बाद में आप जानते हैं कि ये एंगल जो आपका है वो अगर इसके बराबर आ जाता है इस वाले के, तो अभी क्या होता है, ये आपका साइक्लिक होता है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ऑपोजिट एंगल है उनका एड कितना दिखाएंगे, 180 दिखाएंगे। तो देखो इसकी उपपत्ति आप सबसे पहले आप जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है।
वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये कोण ए और कोण बी दोनों कितने डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे। ये पहले आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। विलंब होने का देखो ये तो मतलब हुआ ना कि जो पी ए है वो तो ए पर लंब आ रहा है और पी बी है वो किस पर आ रहा है, बी ओ पर लंब, यानी ये यहाँ पर दोनों क्या बना रहे हैं, 90 के कोण बना रहे हैं। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं ये चतुर्भुज काम में लूँगा, कौन सा, पी ए ओ बी, और इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर आ गया 360। अब यहाँ देखो P का मान तो मेरे पास आएगा बिल्कुल सेम, A का मान मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री, O का मान पता नहीं है आपको, B का आ रहा है 90 डिग्री, उधर आ रहा है 360। ये आपने कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं। अब देखो यहाँ P प्लस O को तो रखना आपको सेम, ये 180 डिग्री बराबर आ रहा है 360 डिग्री, और P प्लस कोण O बराबर आ गया 360 माइनस 180, और कोण P प्लस जो कोण O है वो बराबर आ गया 180 डिग्री। यानी आपने P और जो O कोण है उनका योग आपने कितना दिखा दिया है, 180 दिखा दिया है। और साथ में आपको इस बात का पहले से पता है कि A और B का योग भी कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कोण A प्लस कोण B है उनका योग भी क्या है, 180 डिग्री है। तो देखो आपको पता लगा जो सम्मुख कोण है उनका योग आपका 180 आ रहा है, यानी ये संपूरक आ रहे हैं, यानी ये सप्लीमेंट्री आ रहे हैं इनका समय। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए ओ बी क्या है, साइक्लिक है, यानी पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें आपको ये इस तरह से क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमने कौन सा सीखा अभी, जो 13.1 से संबंधित जो आपकी समस्याएं थी उसकी हमने स्टडी की है। अब देखो जो 13.2 एक्सरसाइज है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं। तो देखो अगर हम उन क्वेश्चनों की बात करें तो उसमें आपने मेरे से क्वेश्चन संख्या 2 पूछी है 13.2 में। देखो आप क्वेश्चन संख्या 2, तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। देखो 2 का जो क्वेश्चन आपका है 13.2 में, उसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है पहले से, और उस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, यानी इसमें आपको एक ऐसे डायग्राम बना के दे रखा है, और वो डायग्राम देखो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये सर्किल है मेरे पास, और इसका मान लो ये क्या आ रहा है मेरे पास, कोई टेंजेंट आ रही है, ये इसका टेंजेंट है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट मेरे पास P आ रहा है, ये पॉइंट Q आ रहा है, और यहाँ पर जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, C आ रहा है। इसके साथ देखो इसने एक ऐसे ट्रायंगल भी बना रखा है इस तरह से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ है। और आपको दे रखा क्या है कि ये जो एंगल आपका है ये A आ रहा है, ये B आ रहा है, ये 80 डिग्री का आ रहा है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो एंगल BCP है, BCP ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो कल मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, और उस थ्योरम में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जैसे मान लो सर्किल है, और इसकी मान लो ये क्या है, कोई टेंजेंट है, यानी इसकी क्या है, कोई स्पर्श रेखा है, और ये मान लो इसकी क्या है, कोई यानी चौरड है, यानी जीवा है कोई। अब जीवा जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, यानी जो चौरड होती है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो अपने अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या बनाएगी, इक्वल बनाएगी। ये आपका अल्टरनेट सेगमेंट इधर हो गया ना, तो इसकी क्या बनेगी, बिल्कुल ये बनाएगी, यानी एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उसके बिल्कुल क्या बनाएगी, ये बराबर बनाएगी। और अगर आप इधर कोण बनाते हैं इसका, इस साइड में ये वाला कोण, तो ये कोण आपका किसके बराबर आएगा, इस कोण के क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो ये आपने सीखा था कल थ्योरम के अनुसार। अब देखो इस क्वेश्चन में हम इसी तरह से ये थ्योरम काम में ले रहे हैं। तो जब आप ये थ्योरम काम में लेंगे तो देखिए आपको पता लग रहा है यहाँ पर ये देखो एंगल बढ़ रहा, ये आपका 80 डिग्री आ रहा है। अब देखो PQ मेरे पास क्या, कोई टेंजेंट है, तो आपने लिख दिया PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इसका मतलब जो आपका कोण ये BCP है ना, वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, BAC के बराबर आएगा। भाई देखो ये कोण तो कौन सा हो गया है, आपने ये जीवा BC का में ली है,
इस जीवा BC का स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण हो गया। अब देखो ये इसी जीवा पर आपका क्या हो गया, एकांतरवर्त कोण में बना गया कोण हो गया 80 डिग्री। तो दोनों ये बराबर हो गया आपके। तो मेरे पास जो BCP है उसका मान मेरे पास क्या आ गया है, 80 डिग्री आपको प्राप्त हो गया है। तो देखो ये तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, जो आपकी 13 की प्रश्नावली संबंधित कुछ और समस्याएं थी उसकी मैंने आपको अभी स्टडी करवाई है। अब देखो हम बात करते हैं जो आपकी प्रश्नावली संख्या 12 है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो उसमें पहले कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरम है उनके देखो बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले देखो आप जो 12.1 थ्योरम है उसको देखिए आप। तो देखो जो 12.1 थ्योरम है उसमें क्या लिखा हुआ है, इस थ्योरम में आपके पास ये आ रहा है, यानी आप प्रमेय 12.1 को पढ़ रहे हो, यानी थ्योरम 12.1 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। ये आपको इस तरह से थ्योरम में उसको प्रूव करना है। तो देखो ये मान लो मेरे पास कोई सर्किल है, इसकी मान लो ये दो जीवा क्या बराबर जीवा, एक तो मान लो AB जीवा इसकी, एक मान लो इसकी जीवा कौन सी है, ये CD जीवा है, और ये दोनों आपस में क्या रही, बिल्कुल बराबर आ रही है ये, और ये दोनों का क्या होगा, सेंटर पर बनाया गया एंगल हो गया इनका। इसी तरह इसका भी क्या होगा, ये सेंटर पर बनाया गया एंगल हो गया दोनों का। और यहाँ पर आपने क्या मान रखा है, इसको पॉइंट को आपने O मान रखा है। तो देखिए दिया गए में तो आपको मुख्य रूप से क्या लिखना है, दिया गए में आपको ये लिखना है कि AB तथा CD दो बराबर वृत्त की जीवाएं हैं। यानी आपको गिवन में लिखना है AB एंड CD आर टू इक्वल चॉर्ड ऑफ गिवन सर्किल, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, यानी अगर आप प्रूव दैट की बात करते हो तो प्रूव दैट में आपको लिखना है कि ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो बिल्कुल क्या बनाएगी, समान बनाएगी। यानी जो आपका एंगल AOB होगा वो बिल्कुल COD एंगल के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये आपको क्या करना है, इसमें वो भी प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ, यानी आप इसकी उपपत्ति को देखिए भी एक बार आप। अब देखिए अगर हम इसकी उपपत्ति की बात करते हैं तो जब आप इसकी उपपत्ति की बात करते हो यानी इसके प्रूफ की बात करते हो तो प्रूफ करने का तरीका ये रहेगा आपका कि पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेट दिखाना है, यानी इनको सर्वांग सम दिखाना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इनको सर्वांग सम दिखाने के लिए आपको 3 रीजन लिखने हैं। पहला रीजन आ रहा है मेरे पास AB बराबर CD, जो आपको दिया है, यानी ये बात आपने कहां से लिख दी है, गिवन से लिख दी है। दूसरा देखो जो AO है ना, ये AO बिल्कुल इसके बराबर है, CO के बराबर है, कि दोनों एक ही त्रिज्या है। यह है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और तीसरा देखो रीजन मान लो ये हो गया मेरे पास, ये भी रेडियस है, ये भी एक ही सर्किल की क्या है, रेडियस है। तो BO बराबर आ रहा है DO, ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका AOB है वो किसके सर्वांग सम आ गया है, यानी ये किसके कॉन्ग्रेट हो गया है, ये हो गया आपका जो AOB है वो COD क्या हो गया है, कॉन्ग्रेट हो गया है COD के। किस नियम से हो गया, बाई SSS नियम से। यानी भुजा 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 सर्वांग समता से क्या हो गया, दोनों आपस में ये सर्वांग सम हो गए। जब दोनों सर्वांग सम है इसका मतलब जो कोण आपका AOB है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, COD के।
और ये आपने कहाँ से लिख दिया, बाई CP CT से, यानी आपने ये बात आपने CP CT से लिख दी है। तो ये मैंने अभी आपको एक प्रमेय इसकी प्रूव करके बताई है। अब देखो उल्टी प्रमेय भी आती है आपकी इसमें। उल्टी प्रमेय में क्या आएगा, अगर मान लो कोई भी दो जीवा है, अगर वो केंद्र पर समान कोण बनाती है तो वो खुद आपस में क्या होती है, बराबर। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये आपको AB बराबर CD प्रूव करना है। तरीका वो, ये दोनों क्या दिखाना पड़ेगा इनको, सर्वांग सम। ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर, कोण कोण के बराबर। जब दोनों सर्वांग सम है तो AB किसके बराबर है, CD के, ठीक है ना। एक प्रमेय चलो आप इसमें और देख लो अभी। तो देखिए एक जब हम प्रमेय की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमेय है वही आपको करवा रहा हूँ। ये 12.2 आप खुद कर लेना। इसमें तीसरी जो प्रमेय है कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करती है, जीवा का समद्विभाजन करती है। जैसे मान लो हम प्रमेय 12.3 की बात कर लेते हैं, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। ये आपको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करना है। मेरे पास यहाँ पर क्या रही है, कोई सर्किल आ रहा है। ये इसका मान लो क्या होगा, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया इसका। ये मान लो AB क्या इसकी कोई भी जीवा है, ठीक है। O केंद्र वाला आपके पास कोई सर्किल आ रहा है और AB क्या उसकी जीवा है। और इस पर आपने क्या कर दिया, यहाँ से आपने इसमें लंब डाला। लंब डालने का मतलब इसके साथ क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। और मान लो ये कहाँ पर बना रहा है, इसके साथ एंगल वो M पर मिला रहा है। अब प्रूव करना है कि AM का मान बिल्कुल क्या आएगा, MB के बराबर आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया कि तो बात ये कर लेनी है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है तथा उसकी जीवा AB है, और साथ में आपको दे रखा है कि जो OM है ना वो AB पर लंब भी आ रहा है। ये सारी बातें तो आपके पास क्या होगी, गिवन की। यानी गिवन में हमारे पास क्या रहा है, ए सर्किल ऑफ सेंटर O एंड AB एज चौरड, ठीक है ना। उसकी AB क्या है, चौरड है। साथ में OM क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है AB पर। अब देखो आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM बराबर आएगा MB के। यानी आपको प्रूव करना है AM किसके इक्वल आएगा, MB के इक्वल आएगा। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो जब ये आपको प्रूव करना है तो अब इसकी जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, वो देखिए आप कैसे करेंगे। अगर आप लोग इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस A पॉइंट को O से मिलाना है और B पॉइंट को भी O से मिलाना है। तो आपको लिखना है A तथा B को O से मिलाया। यानी आपको लिखना है जॉइन A एंड B टू O। यानी A और B दोनों पॉइंटों को आपने क्या कर दिया है, O से ज्वाइन कर दिया है। अब देखो इसकी अगर हम प्रूफ की बात करें, यानी आप इसकी उपपत्ति की बात करें, तो प्रूफ में देखो आपको यह करना पड़ेगा। अब क्या, मैं इन दोनों ट्रेंगल को दिखाऊंगा कॉन्ग्रेट। तो लिख दिया मैंने इन ट्रेंगल AMO और ट्रेंगल BMO में। यानी आप AMO व BMO त्रिभुज की बातें कर रहे हो। और इसमें सबसे पहला कारण आपने क्या लिख दिया है कि AO का मान बिल्कुल BO क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास देखो MO दोनों में क्या रहा है, बिल्कुल उभयनिष्ठ आ रहा है। यानी MO मेरे पास क्या दोनों में कॉमन आ रहा है। तीसरी बात, इधर इसमें ये 90 का बन रहा है, इधर ये 90 का बन रहा है। जो एंगल आपका AMO है
वो BMO क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, और दोनों में क्या आ रहे हैं आपके ईच 90 क्या आ रहे हैं, यानी प्रत्येक 90 डिग्री का आपको इसमें मान वो दिया गया है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपका AMO है वो किसके कॉन्ग्रेट हो गया है, यानी किसके सर्वांग सम हो गया है AMO, वो देखो BMO के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया है, यानी कॉन्ग्रेट हो गया किसके, BMO के। किस नियम से हो गया है ये, यहाँ पर आपका जो नियम बन रहा है वो देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड वाला बन रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाई RHS रूल, यानी समकोण कर्ण और भुजा नियम से। जब दोनों ये आपस में सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रेंट है, तो आप जानते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इसका मतलब AM का मान भी क्या आएगा आपका MB के बराबर आएगा। ये बात आपने CPCT से लिख दी है और इसमें आपको यही सिद्ध करना था। तो ये हमने पढ़ा है अभी कौन सा, जो आपकी प्रमेय 12.3 थी वो हमने पढ़ी है। कल आप 12 की प्रसारण संबंधित और भी जो बातें हैं वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उन सभी का समाधान आपका नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपका अपलोड हो कक्षा 10th के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।